भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के भोरगिरी गांव खेड़ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर और उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर अवस्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इसी स्थान से भीमा नामक नदी भी बहती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के उन सुप्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल है जिनमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का वास माना जाता है। शैव परंपरा से संबंध रखने वालों और भोले के भक्तों के लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके दर्शन किए बिना भक्तों को तृप्ति नहीं मिलती है। भीमाशंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भीमाशंकर या मोटेश्वर के नाम से लोकप्रिय इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इसके शिखर का निर्माण करवाया। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ भक्तों को दर्शन के लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी मुहैया करवाई थीं। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली पर आधारित है। इस भव्य मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों के कौशल का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर 18वीं सदी में नाना फडणवीस द्वारा बनवाया गया एक घंटा आज तक भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? हमें शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कहानी के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र, जिसका नाम भीम था, अपने पिता की मृत्यु के रहस्य से अनजान था। उसे इस बारे में झात नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु प्रभु श्री राम में हाथों हुई है। इसके पीछे की वजह यह है कि भीम कुंभकर्ण की मृत्यु होने पश्चात जन्मा था। बस में भीम की माता ने उसे कुंभकर्ण की मृत्यु के संबंध में सब जानकारी दे दी। यह सब जानने में बाद उसे श्री राम पर बहुत क्रोध आया और वह उनको मारने के लिए आतुर हो उठा। सभी देवता गण चिंतित हालत में शिव जी के पहुंचे और भीम के द्वारा पृथ्वी और देवलोक पर मचाए जा रहे आतंक का सारा हाल कह सुनाया। भगवान शिव देवता गण की बात सुनकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब राक्षस भीम और भगवान शिव का युद्ध आरंभ हुआ। भीम भले ही विजयी प्राप्ति का वरदान हासिल किए बैठा था, परंतु वह किसी दैवीय शक्ति के आगे अभी भी कमजोर ही था। इस प्रकार भगवान शिव ने राक्षस भीम के साथ भीषण युद्ध कर उसे पराजित कर राख कर दिया। जब भगवान शिव ने भीम पर विजय प्राप्त की तो प्रसन्नता से झूम उठे। सभी देवताओं ने उनसे वहीं पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित होने का आग्रह किया। शिवजी ने देवताओं के विनम्रपूर्वक किए गए आग्रह को स्वीकार किया और वे वहीं पर अपने निराकार रूपी ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। इसी शिवलिंग को आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब कुंभकर्ण का पुत्र भीम धरती पर अपना भय बनाए रखने के लिए पूजा पाठ बंद करवा रहा था, तभी एक दिन वहां पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे कामरूपेश्वर नामक राजा को भीम ने देख लिया और उसे बंदी बनाकर कैदखाने में डाल दिया। राजा ने कैदखाने में भी भगवान शिव की तपस्या जारी रखी और वहीं पर एक शिवलिंग बना लिया। जब भीम को यह बात मालूम हुई कि राजा ने अभी भी पूजा करनी बंद नहीं की, तो उसने वहां पर स्थापित शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। हजारों लाखों कोशिशों के बावजूद भीम उस शिवलिंग को तोड़ पाने में असफल रहा। अंततः वहां पर भगवान शिव प्रकट हो गए और दोनों के बीच भीषण युद्ध में भगवान शिव की ही जीत हुई। भीम का वध करने के बाद सभी देवताओं ने शिव जी को उसी स्थान पर शिवलिंग में वास करने के लिए आग्रह किया। तभी से शिव जी अपने निराकार रूप में इस स्थान पर विराजमान है, जिसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भीमाशंकर मंदिर अपनी वास्तुकला और पौराणिक महत्व के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ के आसपास कई कुंड मौजूद हैं, जिन्हें मोक्ष कुंड, कुशारण्य कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड के नाम से जाना जाता है। इनमें से मोक्ष कुंड का संबंध महर्षि कौशिक से है। वहीं कुशारण्य कुंड की बात करें तो इसका उद्गम भीमा नदी से हुआ है। इन कुंडों की विशेषता यह है कि इनमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर नदी की स्थापना से पहले ही यहाँ पर माता पार्वती का एक सुप्रसिद्ध था, जो कमलजा मंदिर के नाम से लोकप्रिय है।